नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। देखो, आपने अगर ऑलरेडी पहले क्लासें ले रखी होंगी, तो आपको पता होगा कि इस सीरीज़ में हम शॉर्ट्स में छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से हम इन क्लासों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि देखो, छोटी क्लास में आपको याद जल्दी हो जाता है और कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। और देखो, आप ईमानदारी से ज़रूर बताना कि हम इस क्लास में केवल वही चीज़ें दे रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखो, ईमानदारी के साथ पेश आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अगर हम उससे रिलेटेड नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए, अपने हम इस भाग के बारे में बात कर लेते हैं, संविधान के। तो देखो, ये क्लास किन-किन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, जिन भी एग्ज़ाम में पॉलिटी आती है और भारतीय संविधान के भाग आएँगे, तो उसमें जनरली ये काम आएगी। ठीक है? और जैसे कि आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे तो यूपीएसआई हो, उन सब के लिए भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अपने हम इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जैसे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास लेता हूँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। देखो, ये हम सबके मिलने से एक परिवार बना है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, बेझिझक दें। ठीक है? चलिए, अपने हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो संविधान के भाग, पहले हम संविधान के भाग के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में याद करने का एक मेथड देखेंगे, रिवीजन भी करेंगे। लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न होगा, जो कि आपको जवाब देना कंपल्सरी है, जो भी यहाँ के स्टूडेंट हैं। सीरियसली जवाब दें प्लीज़। देखो, संविधान के भाग की बात कर लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और इसमें केवल हम उन्हीं चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट कैसे लगे कि देखो, या तो पूछे जाने की संभावना है या फिर पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ठीक है? अब भारतीय संविधान के भाग की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, मूल संविधान में हमारे 22 भाग हैं और देखो, मैं एक बात बताऊँ, मूल संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग थे। ठीक है? यानी कि इस समय भी 22 ही भाग हैं, लेकिन वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। अब ये किस तरीके से लिखे हैं? ये लिखे हैं गणना की दृष्टि से। अगर हम गणना करेंगे तो 25 भाग हो गए टोटल, लेकिन मूल संविधान में हमारे 22 ही भाग हैं। अब देखो, हम भाग के बारे में बात बात कर लेंगे। पहले इन संशोधन से जोड़े गए भागों के बारे में बात कर लेते हैं। कहने का मतलब 22 से 25 तक के सफ़र की बात कर लेते हैं। देखो, हम सबसे पहले देख ले रहे हैं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए भाग। तो देखो, सबसे पहले जो जोड़ा गया वो भाग 4 कै जोड़ा गया। अब भाग 4 कै किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? वो 1976, यानी कि भाग 4 कै जोड़ा गया, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद फिर एक भाग और जोड़ने की जरूरत पड़ी, जो कि था भाग 9 कै, जो कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद फिर एक ज़रूरत हुई कि भाग 9 ख को जोड़ा जाए, तो वे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद भाग 14 क जोड़ने की ज़रूरत पड़ी, तो वे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब आप एक बात ध्यान देंगे कि देखो, 22 से 25, अब मैंने संशोधन यहाँ पर 4 गिनाए आपको, तो उसका रीज़न, अब 22 4 26 हो गए, तो यानी टोटल 26 होने जाने चाहिए। लेकिन अब आप वीडियो को ध्यान से सुनें। तो देखो, भाग 7 जो था, वो भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से हटा दिया गया। अब देखो, टोटल 26 हो गए, 1 माइनस कर देंगे तो 25 हो गए। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यानी कि हमारे मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से वर्तमान में अगर हम बात करें, तो वे 25 भाग हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, जिसमें पहला भाग कौन सा जोड़ा गया? 4 कै, जो कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब? 1976 में। अब फिर उसके बाद भाग 9 कै जोड़ा गया, जो कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। फिर उसके बाद 9 ख जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2011 में। अब उसके बाद 14 कै जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। अब ये टोटल 26 हो रहे हैं तो अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है? ये हमने बात समझी कि 22 से 25 होने का सफ़र। अब हम सारे भागों को देख ले रहे हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सभी। देखो, अब भाग 1 की अगर हम बात करें, तो देखो, संविधान के महत्वपूर्ण भाग, देखो जनरली सभी इंपॉर्टेंट हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें कि भाग 1, अभी हमने संशोधन की बात करी, तो हम उन जो संशोधन के माध्यम से भाग जोड़े गए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे कि किस भाग में किस चीज़ का विवरण किया गया है। तो भाग 1 की अगर हम बात करें, तो उसमें भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात कही गई है। उसके बाद भाग 2 की अगर हम बात करें, तो वे नागरिकता की बात करता है।
यानी कि पहले भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। सेकंड भाग जो है वो नागरिकता की बात करता है। फिर उसके बाद आता है भाग 3 जो कि मूल अधिकार की बात करता है। उसके बाद आता है भाग 4 के जो कि नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको आप डीपीएसपी भी कह सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। उसके बाद देखो जो अभी संशोधन के माध्यम से भी बताया गया कि भाग 4 क्या जोड़ा गया। अब उस भाग 4 के में किस चीज़ का विवरण किया गया? उसमें मौलिक कर्तव्य की। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाग 3 में मूल अधिकार की भी बात की गई है। तो उसी को देखते हुए भाग 4 के की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मौलिक कर्तव्य भी होनी चाहिए। उसके बाद भाग 5 संघ सरकार की बात करता है। भाग 6 राज्य सरकार की बात करता है। अब हम एक बात देख लें इसे डबल करके कि भाग 1 भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 2 नागरिकता की बात करता है। भाग 3 मूल अधिकार की बात करता है। भाग 4 डीपीएसपी की बात करता है। भाग 4 के मौलिक कर्तव्य की बात करता है। भाग 5 संघ सरकार की बात करता है और भाग 6 राज्य सरकार की बात करता है। उसके बाद अगर हम देखें भाग 8 संघ शासित प्रदेश की बात करता है। भाग 9 पंचायत की बात करता है। अब भाग 9 के किस चीज की बात करता है? वो नगर पालिका, ठीक है। भाग 9 ख की अगर हम बात करें तो वो सहकारी समितियों की बात करता है, संस्थाएं की बात करता है। भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात करता है। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध के मध्य केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध की बात करता है, प्रशासनिक एवं विधायी संबंध की बात करता है यहाँ पर। अब 12 में केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध की बात करता है जो कि वित्तीय संबंध की बात करता है। भाग 13 की अगर हम बात करें तो वे भाग 13 में भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार की बात करता है। और भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है। भाग 14 के अधिकरण की बात करता है और भाग 15 निर्वाचन की बात करता है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। उसके बाद देखें तो भाग 17 जो है वो राज्य भाषा की बात करता है, ठीक है। और भाग 18 की अगर हम बात करें तो वो आपात उपबंध की बात करता है। अब उसके बाद हम बात करें भाग 19 की जो कि प्रकीर्ण विविध की बात करता है। भाग 20 संविधान संशोधन की बात करता है और भाग 21 की अगर हम बात करें तो वे अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध की बात करता है। और भाग 22 की अगर हम बात करें तो वो हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन की बात करता है। देखो अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए एक प्रश्न बता है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका बारे में जरूर बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे वो भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक बार अपना इसमें रिवीजन कर लेते हैं हम। देखो संविधान के भाग की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है। और वर्तमान में 25 भाग हैं गणना की दृष्टि से। अब हम जो 22 से 25 का सफर है उसको देख ले रहे हैं, ठीक है। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए भाग की अगर हम बात करें तो इसमें 4 कै जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1976 में हुआ। फिर 9 कै जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। फिर भाग 9 ख जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। फिर भाग 14 कै जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। फिर उसके बाद देखो अब 22 4 26 हो गए। तो उसी चीज को एक बार ध्यान से सुने कि भाग 7वें को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया। तो 26 में से 1 माइनस करो तो 25 बचेगा, ठीक है। अब अपने हम भागों को देख ले रहे हैं कि किस भाग में किस चीज का प्रावधान किया गया है। भाग 1 भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 2 नागरिकता की बात करता है। भाग 3 मूल अधिकार की बात करता है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट अगर भाग 4 क्या की बात करें तो वे मौलिक कर्तव्य की बात करता है। भाग 5 संघ सरकार की बात करता है। भाग 6 की बात करें तो वे राज्य सरकार की बात करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाग 8 जो कि संघ शासित प्रदेश की बात करता है। भाग 9 पंचायत की बात करता है। भाग 9 कै नगर पालिका की बात करता है। भाग 9 ख सहकारी संस्थाएं की बात करता है। भाग 10 जो है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र की बात करता है। अब भाग 11 और 12 को ध्यान से सुने, दोनों में ही केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध की बात की गई है। अब 11 में जो है वो प्रशासनिक एवं
विधायी संबंध की बात की गई है और 12वें में वित्तीय संबंध की बात की गई है। भाग 13 की बात करें तो वे भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य की बात करता है। भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं की बात करता है। भाग 14 क्या है? अधिकरण की बात करता है। भाग 15 निर्वाचन की बात करता है। भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। भाग 17 की अगर हम बात करें तो वो राज्य भाषा की बात करता है। और भाग 18 आपात उपबंध की बात करता है। भाग 19 प्रकरण की और भाग 20 संविधान संशोधन की। उसके बाद 21 की बात आती है तो वे अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 22 हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। आई थिंक आपको ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी। और देखो हमने इस क्लास में केवल वही बात की जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के हिसाब से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।